वतन के रखवाले। ये एक और चित्र है। स्वतंत्रता की 51वीं वर्षगांठ पर नन्हे मुन्ने तुलसी की और क्रांतिकारी भेंट। हरिनगर के व्यस्त चौराहे पर बड़ा भयंकर विस्फोट हुआ। भड़ाम। जब धुआं छटा, वो इतनी भीषण नजारा। अब्दुल, यह क्या हुआ? चल विवेक, घायलों की कुछ सहायता करे। आह। और फिर, घबराओ नहीं भाई, हिम्मत से रखो। आह। अमन आनन फानन एम्बुलेंस वहां आ गई। पुलिस आई और अपने काम में जुट गई। आ अब्दुल, अब चले। चलो विवेक। दोनों दुखी मन से वहां से चले। वे अगले चौराहे तक भी नहीं पहुंचे थे कि एक और बम विस्फोट। डाम। बड़ा दिल दहलाने वाला नजारा। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है हमारे देश में? आह। अब्दुल, हमारे देश में यह जहर कैसा फैलता जा रहा है? विवेक, यह सब पाकिस्तानी साजिश है। कश्मीर समस्या की आड़ में पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था ISI हमारे देश में आतंकवादी फैला रही है। आतंकवादियों को कहीं मिल जाए तो उन्हें कच्चा समझा जाऊं। काश पाकिस्तान को सद्बुद्धि आ जाए, वह हमारे देश में बदअमनी फैलाने के बाद आ जाए। इस घटना के दूसरे दिन विवेक, मैं छुट्टी लेकर आज अपने चाचा के यहाँ कश्मीर जा रहा हूँ। तू कश्मीर जा रहा है, लेकिन क्यों? वहाँ चाचा जी के लड़की की शादी। अम्मी अब्बा, आज ही मुझे वहाँ भेज रवाना हो जाना है, और उसी शाम। अच्छा, यह बता अब्दुल, तू कब वापस लौटेगा? लौटने में कम से कम 20 दिन तो लग ही जाएंगे विवेक। पहुंचने पर मुझे खत लिखना। अच्छा विवेक, खुदा हाफिज। और लंबा सफर तय करने के बाद अब्दुल चाचा के यहाँ पहुंचा। आदाब चाचा जान। सलामत रहे मेरे बेटे। चाचा का छोटा लड़का वसीद अब्दुल से लिपट गया। अब्दुल, कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ वसीद, तू पहले से दुगला हो गया है। उसी रात। वसीद, मैंने सुना है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा तुम्हारे गांव से बिल्कुल करीब से गुजरती है। हाँ, बस यह सच है। बस इस बारे में क्यों पूछ रहा है? वसीद, हमारी सीमा रेखा देखना चाहता हूँ। यह तू क्या कह रहा है अब्दुल? हाँ वसीद, क्या तू यह काम कर सकता है? यह काम बड़ा जोखिम भरा है अब्दुल। वहाँ मिलिट्री मैन का बेटा होकर तू जोखिम से डरता है वसीद? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर यह इच्छा पूरी कर देना वसीद। अच्छा ठीक है, आधी रात के बाद जब सब सो जाएंगे तब वहाँ ले चलूँगा। और आधी रात के बाद? तुम चलते समय रिवॉल्वर क्यों ले ली वसीद? आधी रात की सीमा रेखा पर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर मैंने रख ली। न जाने कब इसकी जरूरत पड़ जाए। दोनों गांव के सुनसान गलियों को निकल कर आए, और कुछ दूर चलने के पश्चात, वसीद बेटे, इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? अंकल, बाड़े में 3 बकरियां गायब हो गई, ढूंढ रहा निकला हूँ। ओह, उन्हें ढूंढ कर जल्दी वापस चले जाना। हाँ, भूल कर भी सीमा रेखा की तरफ मत जाना। अच्छा अंकल। वसी, तुम तो बड़ी सफाई से झूठ बोल लेते हो। इस समय झूठ ना बोलता तो मिलिट्री मैन हमें वापस भेज देता। और शेर दी अब्दुल, वह रही हमारी सीमा रेखा। इस सीमा रेखा के पार पाक आकर आतंकवादी भारत में प्रवेश करते हैं। और तभी बाढ़ की दूसरी तरफ 5 साए दिखाई दिए। ये तो मानव प्रतीत होते हैं वसीद। तू ठीक कह रहा अब्दुल, ये पाक आतंकवादी हैं, इधर आने की फिराक में हैं। ओह, हमें इनकी योजनाएं सफल करनी चाहिए वसीद। आतंकवादी झाड़ियाँ को काटने में जुट गए। तू कहना क्या चाहता है अब्दुल? वसीद, तू अपनी रिवॉल्वर जरा मुझे दे। अब्दुल, इनसे मुकाबला करना मूर्खता होगी, इनके पास आधुनिक अस्त्र होते हैं। मैं नहीं जानता वसीद, तू इतना कायर होगा। ऐसी बात नहीं है अब्दुल।
तो ला रिवॉल्वर मुझे दे। वसीद ने चुपचाप रिवॉल्वर दे दी। और वे लोग इधर ही आ रहे हैं। दम साधे चुपचाप रहना वसीद। और शिला के पास से होकर जब वे थोड़ी दूर आगे निकले, धाएं। क्या हुआ? पिट। वो रिवॉल्वर खाली हो गया। इसमें केवल 2 गोलियां थी। बाकी बचे आतंकवादियों की नज़र उस ओर पड़ गई। तो तुमने हमारे साथी को मारा। अब्दुल इनसे पहले कि ये मुझ पर वार करे, तू इन्हें जूडो कराटे का दाव दिखा दी। और वह हवा में उछला। तड़ाक तड़ाक। तभी, लड़के अब तू जिंदा नहीं बचेगा। आह ठाक। और फिर तीनों आतंकवादी मौत की नींद सो गए। गोली चलने की आवाज़ चारों ओर फैल चुकी थी। क्षण भर में ही मिलिट्री वाले वहां घेर लिया। वसीद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, इन 5 आतंकवादियों ने मेरे भाई अब्दुल को मार गिराया। इन 5 आतंकवादी ने मेरे भाई अब्दुल को मार गिराया है। ओह, बड़ा ही खतरनाक जखीरा था इनके पास। अगले दिन, अब्दुल, इतनी रात को तुमने बहुत वीरता का काम किया। तुम्हारी इस वीरता से खुश होकर सोने का मेडल हम तुम्हें देते हैं। उर्सी श्याम, यह डायरी मुझे आतंकवादी की जेब से मिली है। पढ़कर देखूं तो सही इसमें क्या लिखा है। इस डायरी में भारत के विभिन्न शहरों के पते दर्ज है। लगता है इन पतों पर ही आतंकवादियों के अड्डे बना रखे हैं। आई साहब, आईएमआई वालों ने। सहसा बुरी तरह चौंका। इस डायरी में हमारे नगर का नाम है। और गौर से पढ़ने लगा। अजंता कार्टन मिल्क्स, जवालापुर, हरिनगर। और कितना संपन्न होने पर हरिनगर वापस लौटा। अब्दुल, मैं तुम्हारे बहुत नाराज हूँ। मैं तुम्हारी नाराजगी के कारण जानता हूँ दोस्त। तुझे मेरे खत नहीं मिला, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। देखो यह गोल्ड मेडल देखो, इसमें मुझे कश्मीर में पुरस्कार मिला। किस बात का पुरस्कार? विवेक, वहाँ पर मैंने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। क्या कह रहा तू? 5 आतंकवादियों को? अब्दुल ने उसे विस्तार पूर्वक सब बातें बताई। सारी बात जानने के पश्चात, अब्दुल, मुझे तेरी दोस्ती पर नाज है। तूने देश का नाम रोशन कर दिया मेरे दोस्त। विवेक, सुन, आज शाम तुझे मेरे साथ अजंता कॉटेज मिल में चलना है। आतंकवादी को जब डायरी आतंकवादी की जेब से डायरी मुझे मिली, उसमें मील का पता दर्ज था। हाँ विवेक, यही सोच रहा हूँ। वहाँ पर एक अरसे से बंद पड़ी है, क्यों जाना चाहता है? इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ मील में आतंकवादी का डेरा डाला हुआ है। उसी शाम अंदर घुसने का कोई रास्ता तलाश किया जाए और छुप कर पीछे पहुंचे। अब्दुल, इस पेड़ के सहारे अंदर जाया जा सकता है, ठीक रहेगा। और फिर धड़म धम मुख्य इमारत की ओर बढ़ गए। जल्दी विवेक, हमारा सोचना ठीक निकला। यहाँ तो सचमुच आतंकवादी का अड्डा है। लगता है इस समय यहाँ इनकी कोई मीटिंग चल रही है। साथियों, कल हमें हरिनगर टाउन हॉल में बम पे शॉट करना है, दहशत फैलानी है। इसके लिए तुम तैयार हो? हम सब तैयार हैं जावेद साहब। ओह, कल फिर ये नगर में कहर बरपाने वाले हैं। चलो अब्दुल, जल्दी चलकर पुलिस को इनकी इरादों की सूचना देते हैं। जैसे ही वह खड़े जैसे हो वैसे खड़े रहना। उप मारे गए। अब यह कहाँ से आ गया मरा? कौन हो तुम? हम रहमत फार्म फरमा हम रहमत के फरिश्ते हैं जनाब। तुम्हें हमारे कारनामे का अंजाम देने आए हैं। तभी धड़ाक, आक ठाक, आह आई। और जल्दी विवेक, इसकी मुश्तें बांध कर दो जल्दी से। फिर अब्दुल ने आतंकवादी
की स्टेन गन उठाई और हाल में मौजूद आतंकवादियों को गोलियों से भून दिया। पुलिस स्टेशन में, क्या कह रहे हो मेरे बच्चों? तुम उन आतंकवादियों को तुमने पकड़ा? जी सर, हम हम सच कह रहे हैं। अब हमारे पास अजंता काटज मिल में चलिए, वहाँ शस्त्र का विशाल भंडार है पड़ा है। मिल में पहुंचने पर, ओह, इतनी विस्फोटक सामग्री, आरडीएक्स का इतना बड़ा विशाल जखीरा, हैंड ग्रेनेड्स, डेटोनेटर, पेंसिल टाइमर, ओह, पिस्तौल के 47, मेरे भगवान, यह सब हमारे नाक के नीचे जमा था। दोनों दुस्साहस का फलस्वरूप आज नगर में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों का भांडाफोड़ हो सका मेरे बच्चों। सच, हमने केवल सच्चे भारतीय का कर्तव्य निभाया है। तुम्हें आतंकवादियों की एक बड़ी रैकेट का सफाया कर दिया बच्चों। तुम्हारे कारनामे से खुश होकर मुझे इस वर्ष वीर बच्चों की सूची में तुम्हारा नाम भेजूंगा। वह बाद में कीजिए, डायरी पर आपके लिए जरूरी काफी काम आएगी। और डायरी के प्रति पर दर्ज आधार से विभिन्न नगरों में छापे मारे गए और बहुत से आतंकवादी इस मुहिम में पकड़े गए। हथियारों तथा विस्फोटक सामग्री का विशाल जखीरा पुलिस के हाथ लगा और उस राष्ट्रपति की ओर से अब्दुल और विवेक को मेडल दिए गए। जब दोनों वीर बच्चों के साथ टोली में 26 जनवरी की परेड में शामिल हुए। अब्दुल, आज हम रोमांचित हूँ। मेरा भी यही हाल है विवेक। समाप्त दोस्तों।